गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सेलेंस। ठीक है, आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली आप हमेशा से पढ़ते आए। आज हम उसकी बेसिक से 10th क्लास तक रियल नंबर जो आ जाते हैं वहां तक पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक हर क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी इससे नंबर सिस्टम को समझना चाहते हैं। ठीक है, चलिए इस पूरे वीडियो में जो हम बातें करने वाले हैं वो है दो टॉपिक्स की। पहला है नंबर फ्लो चार्ट, मतलब इसमें पूरा हम देखेंगे कि नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, आगे भी हम बात कर सकते हैं। और सेकंड जो चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बेसिक नंबर कैटेगरीज। यहां पर जो बचपन से आप कैटेगरीज पढ़ते आ रहे हैं नंबर्स की, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें फ्लो चार्ट के बारे में तो यहां पर हमने बहुत बेसिक डिटेल से स्टार्ट करा है। और यदि हम बात करें तो 10th तक आते आते आप जो नंबर्स पढ़ते हैं वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब यहां पर आकर हम एक बात समझ जाते हैं कि अब जो नंबर हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद कोई अलग कैटेगरी क्रिएट नहीं होगी। यहां तक रियल नंबर्स की बात हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे फर्दर क्लासेस में जो आप टॉपिक्स पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं रियल वर्ड से आपको समझ में आता होगा कि यदि रियल है तो रियल का अपोजिट यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इमेजिनरी होता है। रियल मतलब जो वास्तविक में होता है तो कहीं ना कहीं इमेजिनरी। तो 11th 12th में आप ऐसे नंबर्स भी पढ़ने वाले हैं जो इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पर हम जो बेसिक डिस्कस करेंगे वो रियल नंबर तक डिस्कस करेंगे। तो देखो रियल नंबर जो होते हैं 9th क्लास और 10th क्लास में आप सीख चुके हैं कि रियल नंबर्स दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है? वो सारे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इरैशनल नंबर की डेफिनेशन ही हम यही पढ़ते हैं कि ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यदि हम रैशनल नंबर की सब कैटेगरीज भी देखें तो रैशनल नंबर की दो सब कैटेगरीज हैं, वो क्या क्या है? वही या तो हम किसी भी नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, जहां पे क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। बस एक ही कंडीशन यहां पर हमें पढ़नी है। और यदि हम दूसरी बात करें तो डेसिमल फॉर्म की हम बात करते हैं। डेसिमल फॉर्म मतलब पॉइंट फॉर्म। ठीक है, और इरैशनल नंबर की कैटेगरी हम देखें तो उसकी एक ही कैटेगरी होती है, ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते। तो क्या बच जाता है? डेसिमल फॉर्म। तो अब आप कहोगे सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी डेसिमल फॉर्म में, वो भी डेसिमल फॉर्म में। तो बेटा इस वीडियो के एंड होते होते आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अराइज हो रहे होंगे उन सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर से। ठीक है, रैशनल नंबर की यदि डेफिनेशन हम पढ़ें तो हमने जैसा पहले भी बोला, any number that can be represented in the form of p upon q where q is not equals to 0, जहां पर q 0 नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या है, यदि q 0 नहीं हो सकता तो q क्या हो सकता है? तो बच्चों दुनिया में q कुछ भी हो सकता है। इसके बाद 0 को छोड़ दिया जाए तो नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, और p के बारे में क्योंकि बात ही नहीं कही है तो p तो 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो p कुछ भी हो सकता है, q कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि हम सिंपली डेफिनेशन पढ़े तो सिंपल लिखा हुआ, अ रैशनल नंबर इन मैथमेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यदि हम सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो क्या बोलते हैं? वी कैन से दैट एनी फ्रैक्शन फिट्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर। मतलब जितना भी तरह का फ्रैक्शन आप पढ़ते हो वो सारे इसी कैटेगरी में, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा एक बात जो ध्यान रखना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आर इंटीजर्स। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात होती है जो हम यहाँ पढ़ते हैं तो हम जैसे ही बोल देते हैं कि p और q कुछ भी हो सकता है तो बच्चों के दिमाग में सर कुछ भी, तो एक्चुअली उस कुछ भी का मतलब क्या है? p और q दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा 2.57 अपॉन 9.2 इट्स अ नंबर। आपने ऐसा नंबर नहीं देखा होगा, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। या तो कोई भी नंबर p बाई q फॉर्म में होगा जहां पर p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, या फिर आपने डेसिमल फॉर्म में देखा होगा, जैसे इसका मान लो आंसर आ रहा है 1.5 या कुछ भी, तो 0.15 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आंसर हो, पर या तो वो अपॉन में लिखा जाएगा या वो पॉइंट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। When the rational number is divided, the result will be a decimal form, which may be either terminating decimal or repeating decimal. यही चीज हमें बहुत तरीके से समझनी होती है जिससे कि आपको इसमें रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के जो डेसिमल फॉर्म जो हमने प्रीवियसली
इसमें देखी थी कि सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो यही चीज हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर जो डेसिमल फॉर्म होगी वो कैसी होगी, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाने वाला, या फिर रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट करने लग जाएगा। इसी चीज को हम आगे और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे देखो रैशनल नंबर के जितने भी एग्जांपल्स आते हैं मैंने आपको यहाँ पर सारे बताता हूं। जैसे कोई भी नंबर ये रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। बच्चा अक्सर सोचता है ये सर ये पी बाई क्यू फॉर्म में कहां लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो इस हर नंबर के नीचे अज्यूम क्या किया जा सकता है, 1, मतलब क्यू, क्योंकि क्यू की कंडीशन यही है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने सब जगह 1 लगा दिया। तो यहां पर इस कंडीशन में हमारे सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो पी बाई क्यू कैटेगरी को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इंटीजर्स सारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरा, कोई भी डेसिमल फॉर्म यहां तो हो ही सकता है, क्योंकि इन सब के नीचे भी आप क्या अज्यूम कर सकते हो, यदि अज्यूम करना पड़े तो 1, जो कि पॉसिबल है। और वैसे भी मैंने आपको कहा कि पी बाई क्यू फॉर्म में और इस फॉर्म में दोनों में डिफरेंस यही है कि या तो डेसिमल फॉर्म में होगा या पी बाई क्यू फॉर्म में, तो यहाँ तो 1 अज्यूम करने की भी आपको जरूरत नहीं होगी। लास्ट, कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इसमें फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ये नेगेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रैशनल नंबर की सारी कैटेगरीज यहाँ आ जाती हैं, इंटीजर फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म्स में और फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, यही 3 कैटेगरीज मिला के रैशनल नंबर को बना देती है। ठीक है, अब जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात मैंने अभी करी थी उसको भी हम आगे समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे जब मैं आपको बेसिक से बिल्कुल एक बार स्टार्ट करूंगा यहाँ पर। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर आ जाता है वो आ जाता है इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर क्या होता है, जैसा हमने रैशनल पढ़ा तो वही डेफिनेशन इरैशनल के लिए आ जाती है, और एक छोटा सा वर्ड ऐड हो जाता है, कैन नॉट बी। मतलब रैशनल नंबर हमने बोला पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, एनी नंबर दैट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर। यहां पर ये हो जाता है कि इरैशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं आ पाता है कोई भी रैशनल नंबर, तो उसको हम कौन सा नंबर कहते हैं, इरैशनल नंबर। देखो इरैशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स, रियल नंबर की कैटेगरी थी तो रियल नंबर्स तो होने ही थे, तो इरैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं दिखाए जा सकते। ठीक है, इक्विवेलेंटली यदि हम कहना चाहें तो इनको सिर्फ किस फॉर्म में दिखाया जा सकता है, डेसिमल फॉर्म में, जो हमने आपको बोला कि सिर्फ जो आपके इरैशनल नंबर होते हैं वो सिर्फ डेसिमल फॉर्म में ही आ पाते हैं, जिसमें इसकी जो नोटेशन होती है ये ध्यान रखना है, ये नेवर टर्मिनेट्स नॉर रिपीट्स। ये बात क्या है, जैसे वहां पर था या तो टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा, यहां पर बोला गया है कि ना तो टर्मिनेट होगा नॉर रिपीट, ना तो टर्मिनेट करेगा ना ही खत्म होगा। ठीक है, अभी इसी बात को यहां समझते हैं। जैसे ये रहा रूट टू में देखो ध्यान से, रूट 2 की यदि आप वैल्यू निकाल लोगे तो आएगी 1.414213, और आगे भी ये चलती जाएगी। अब बात समझने की क्या है, ध्यान से देखो, यदि ये रिपीट करता तो 4 के बाद यहां 1 है, यहां 4 के बाद क्या होना चाहिए था, यदि रिपीट कर रहा है तो 1, बट यहां पर क्या आ गया 2। ठीक है, दूसरी सेम कंडीशन देखो, तो यहां 1 के साथ 1 के पीछे क्या लिखा हुआ है 4, यहां 1 के पीछे क्या लिखा हुआ है 3, मतलब ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। इसको आप आगे और भी डिटेल से समझेंगे। तो इसी चीज को हम क्या कह देते हैं, इरैशनल नंबर, एक ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट होता हो ना ही रिपीट करता हो। ठीक है, वी कैन नॉट राइट दैट एज अ फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब आप इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेरी 9th क्लास के छोटे छोटे बच्चे ये बात जानते होंगे कि किसी भी नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना जानते हैं यदि वो रिपीट कर रहा हो तो। जैसे आप लोगों ने बचपन 9th क्लास में देखा होगा 0.78, यदि 8 पे बार लगाए तो आप इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। 0.789 तीनों पे बार लगाए तो भी आप इनको कर सकते हो। तो यहां पर बार लगा होना जरूरी है। बार का मतलब होता है रिपीटिव कंडीशन में आ गया है, और क्योंकि यहां पर रिपीटिव कंडीशन है ही नहीं तो आप इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इरैशनल नंबर भी 2 तरह के होते हैं। देखो मोस्टली जो होते हैं इरैशनल नंबर्स वो हमने अलजेब्रिक इरैशनल नंबर्स ही देखे हैं। मतलब आपको किसी भी टीचर ने जब पढ़ा होगा तो एक ही बात बोली होगी कि बेटा कोई भी ऐसा स्क्वायर जो परफेक्ट ना हो, कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट ना हो, जैसे अंडर रूट के अंदर 1, 4,
9 ये आ जाते हैं, तो ये रूट से बाहर निकल जाते हैं, +-1 की फॉर्म में, +-2 की फॉर्म में, +-3 की फॉर्म में। बट यदि गलती से आपके पास √2 √3 आ जाए तो आप जानते हो बाहर नहीं निकल सकता। अब यदि आप इसकी प्रोसेस करने जाओगे तो ये एंड नहीं होता है, ये रिपीट नहीं करता है, ये चलता ही जाता है और अलग अलग आंसर आता जाता है। तो इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? इरेशनल नंबर में। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैटेगरी में आता है, मतलब उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता एग्जैक्टली परफेक्टली, तो फिर वो सारे नंबर रूट के अंदर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इसके अलावा जो दूसरे नंबर होते हैं वो ट्रांसकेंडेंटेंस नंबर होते हैं। ये कौन से नंबर होते हैं? ध्यान से देखो, इसमें फेमस दो ही है, पाई और ई। पाई और ई। यहां पर पाई की वैल्यू आपने पढ़ी होगी कि सर 22/7 है, ये तो आप लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं होता है। यदि ये 22/7 होता तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता, क्योंकि p/q फॉर्म में है और किस तरह से है? दोनों इंटीजर भी है। सारी कैटेगरीज जो p/q फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, वो सारी फुलफिल कर रहा है। तो पाई की जो वैल्यू आप 22/7 लिखते हो, ये एक्चुअली 22/7 नहीं होती है। सब बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि सर ये तो लिखा जा सकता है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ई फॉर एक्सपोनेंट होता है। आप उससे कई बहुत कम बच्चों ने ऐसा है जिसने लॉग वर्ड पढ़ा होगा, लॉग वर्ड सुना होगा। लॉग वर्ड में यहाँ जो ये ई लगता है ना, ये एक्सपोनेंट्स का ही होता है। तो ये दोनों ऐसे हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यहां पर हम नंबर सिस्टम को बहुत प्रॉपरली समझने चलते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में जितनी बात हमने करी उस हिसाब से क्या था, ध्यान से देखो बच्चों। नंबर सिस्टम जो होता है, इस नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं, जब भी हमारे सारे 10th क्लास तक के बेसिक के नंबर आ जाते हैं, तो सबसे बड़ी कैटेगरी ऑफ नंबर जो हो जाती है वो हो जाती है रियल नंबर की। किसकी कैटेगरी हो जाती है? रियल नंबर की। यही रियल नंबर आगे चल के डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। किसमें? रैशनल और इरैशनल में। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में। अब यही बात हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट अब आपको ध्यान दो, आज तक आपने रैशनल नंबर की जो कैटेगरी पढ़ी है, इसकी मैं आपको पूरी बेसिक डिटेल दे देता हूं कि कैसे कैसे ये बनता है। पूरा बेसिक रिवर्स लेकर आता हूं। और इरैशनल नंबर तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसको भी हम बहुत तरीके से समझते हैं। पहले हम ये वाला देख लेते हैं, फ्लो चार्ट। देखो, ये मैं फ्लो चार्ट लेकर आया ताकि आपको इस डिटेल के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आपके रियल नंबर जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर पहली कैटेगरी बनती है रैशनल नंबर्स की और दूसरी कैटेगरी बन जाती है इरैशनल नंबर की। क्लियर? यही बात हम कर रहे थे। रैशनल नंबर में क्या आ जाता है? सब कुछ आ गया, देखो ध्यान से। 9.454545 रिपीटिव ऑर्डर में आ गया, 7/8 आ गया, -5 आ गया, 0 आ गया, √49 आ गया, +9 -2 2/3 -3.4 3/4। ठीक है, इसके अलावा 1 2 3 0 1 2 3, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर हम बात करें तो पाई, √2 √3 √10, इसके अलावा एक नंबर ई, मैंने आपको बोला था। क्लियर? तो अब इसको हम यदि फ्लो चार्ट से समझे तो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अब ध्यान से सुना, मैं आपको बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लेके जाता हूं। सबसे पहले बचपन में आपने पढ़े थे कौन से? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कहां तक जाते हैं? एन तक। बेसिकली इनफाइनाइट, बट हम उसको किससे डिनोट कर देते हैं? एन से। बच्चों ब्रैकेट की भी बात ध्यान रखना, ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये भी अभी समझाऊंगा। होल नंबर, होल नंबर क्या हो जाते हैं? होल नंबर में सिर्फ नेचुरल नंबर से एक जो डिफरेंस आता है वो आता है 0 का। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर? ये डिनोट होते हैं W से। क्लियर? ओके। इसके बाद नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए। इसकी अगली कैटेगरी जो जाती है वो जाती है आपकी इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर कैटेगरी कहां से स्टार्ट होती है? इंटीजर कैटेगरी स्टार्ट होती है -इनफाइनाइट से और चलती जाती है कहां तक? -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड फिर ये चलती जाती है इनफाइनाइट तक। क्लियर? इस पूरी कैटेगरी में कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आता है, ना नेचुरल नंबर की कैटेगरी में, ना होल नंबर की कैटेगरी में, ना इंटीजर की कैटेगरी में।
ये बात ध्यान रखना। देखो मैं यहाँ पर मिडिल कर्ली ब्रैकेट कहते हैं इसको, ये लगा रहा हूं क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ जो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। क्लियर? ब्रैकेट्स के बारे में और डिटेल हम आपके लिए लेकर आएंगे, बट अभी हम सिंपल सी बात समझते हैं। अब इन सबको मिलाकर और साथ ही साथ हम डेसिमल नंबर्स को भी ऐड कर ले। डेसिमल नंबर में भी कौन कौन सी दो कैटेगरीज, टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। इन सारी कैटेगरीज को यदि आप मर्ज कर देते हो तो आपके कौन से नंबर बन जाते हैं? रैशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पर फ्लो चार्ट में भी आपको दिखा देता हूं कि ये आपके रैशनल नंबर में जितने भी बात मैंने बोली इन सब में सबसे बेसिक नेचुरल नंबर्स होते हैं। इन नेचुरल नंबर्स के ऊपर एक्स्ट्रा यदि इस पूरे नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर्स की कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। और उन होल नंबर्स में यदि हम नेगेटिव पार्ट भी ऐड कर दे तो किस कैटेगरी में चला जाता है? इंटीजर। देखो रूट 49 का मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस 7 दोनों आ गए, -5 0 -2 +9, ये सब मिला के आपके इंटीजर हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब सारे p/q फॉर्म में लिखे जा सकने वाले नंबर। क्लियर? इसमें डेसिमल फॉर्म्स के वो सारे नंबर जो टर्मिनेट कैटेगरी में आ जाते हैं और वो सारे नंबर भी जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैटेगरी में आते हैं। इस तरह के वर्ड्स यदि आपको समझ नहीं भी आ रहे हो, वैसे मुझे लगता है नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी यदि नहीं आ रहे हो तो चिंता मत करना, आपको आगे समझ में आ जाएगा। क्लियर? यहां पर ये सारी कैटेगरी मिला के आपकी क्या बन जाती है? रैशनल नंबर की कैटेगरी बन जाती है। और इसके बाद रियल नंबर की नंबर लाइन पर देखो, इतनी बड़ी नंबर लाइन यदि रियल नंबर की बनती है 0 1 2 3 इस तरह से ये इनफाइनाइट तक, और इधर -1 -2 -3 और इधर माइनस इनफाइनाइट तक। जितनी भी हम बात करें इस सारी वीडियोस में, इस पूरे इसमें रियल नंबर की जो आपकी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर हर नंबर के बीच में बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ इरेशनल नंबर और बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ रैशनल नंबर फंसी हुई रहती है इनफाइनाइट नंबर्स के बीच में ही, 0 to 1 के बीच में ही। तो ध्यान से देख लो, 0 आपके इंटीजर कैटेगरी में या होल कैटेगरी में चला जाता है, 1 भी आपका इंटीजर कैटेगरी में चला जाता है, और इसके बीच की जो डेसिमल फॉर्म होती है यदि वो नॉन रिपीटिव है, ठीक है, तो इरेशनल का पार्ट हो जाएगी, और यदि वो रिपीटिव कैटेगरी है, टर्मिनेटिंग कैटेगरी है, तो वो रैशनल का पार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आपको इतनी सारी बातों में कोई डिटेल में कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक नंबर कैटेगरीज की। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक हमने रियल नंबर की नंबर लाइन के हिसाब से पढ़ा, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे ये वो कैटेगरीज हैं जो होती तो नंबर्स की हैं, बट हम नंबर लाइन के बिहाफ पर बात नहीं करते, हम सिंपल बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, एक नंबर की कैटेगरी आपने हमेशा ऑड और इवन नंबर्स पढ़े होंगे कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, हर नंबर को आप दो ही कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, दो कैटेगरीज में, इवन और ऑड की। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो भी सेम नंबर लाइन के हर नंबर को इन्हीं कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। और लास्ट आता है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो प्राइम के अलावा कुछ अलग कंडीशंस रखते होंगे, तो वो भी हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। ठीक है, चलो तो एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है कि आपका जो क्वोशिएंट होगा वो कैसा होगा? वो बिलोंग करेगा आपका इंटीजर से। किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर से। प्लस या माइनस। माइनस भी नहीं आता है क्योंकि आपने जब भी डिवीजन प्रोसेस करी होगी तो कभी माइनस नहीं लेते, माइनस हम अलग से रख देते हैं। तो इस तरह से कोई भी इंटीजर जब आंसर में आएगा, क्वोशिएंट में आएगा पॉजिटिव इंटीजर, तो ही हम उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। माइनस हम अलग से कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर यदि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो इवन है। या फिर यदि हम सिंपल समझना चाहें तो किसी भी नंबर की यदि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8, कोई सी भी एक है, 0, 2, 4, 6 या 8, तो लास्ट डिजिट यदि इनमें से कुछ भी है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहां पर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब आपके किस कैटेगरीज में आ जाते हैं? इवन कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये अपोजिट है इवन का, ऑर्डर इवन कैटेगरी, तो यदि इवन में 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो अक्सर बच्चों से जब भी पूछा जाता है तो वो ये जवाब देते हैं कि ऑड कौन से होते हैं? जो 3 से डिविजिबल होंगे।
ऐसा नहीं होता है बच्चों। इवन नंबर वो हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ऑड नंबर्स वो होंगे जो नॉट डिविजिबल बाय 2 होंगे, एग्जैक्टली नहीं डिवाइड होते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ डेसिमल फॉर्म में चला जाता है या कुछ ना कुछ रिमाइंडर फॉर्म में रह जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। तो अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। सिंपल। यदि वहां पर नंबर 0 2 4 6 8 से एंड होना चाहिए था, डिजिट लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए थी, 0 2 4 6 8, तो यहां पर रिमेन सारी जो डिजिट्स बच जाती हैं वो कौन कौन सी है, 1 3 5 7 9। तो कोई भी नंबर यदि इन डिजिट से एंड होता है 1 3 5 7 9 से, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोला जाता है। एग्जांपल के लिए देख लो, लास्ट डिजिट 1, लास्ट डिजिट 3, लास्ट डिजिट 5, लास्ट डिजिट 7, लास्ट डिजिट 9, तो ये सब किस कैटेगरी में चले जाते हैं, ऑड नंबर्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक था, वैसे भी आपने 6 7 8 तक भी ये सारी चीजें तो पढ़ी रखी थी। ऑड नंबर्स की बातों में एक छोटी सी बात है जो बच्चों को वैसे तो पता होती है, बट कभी उन्होंने इस तरह से देखा नहीं होता है कि हमेशा एक ऑड नंबर जो होता है वो एक ज्यादा होता है या एक कम नंबर होता है। इट्स ऑलवेज वन मोर देन और वन लेस देन एन इवन नंबर। क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर यदि आप लेते हो, ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर लेते हो, तो ऑड नंबर में से -1 कर दो या +1 कर दो, हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो एक इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ऑड नंबर में से या तो -1 करो या +1 करो, तो हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है। वो देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 8। 8 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर में यदि 1 ऐड करोगे तो 9 आएगा, विच इज एन ऑड नंबर, और यदि 1 माइनस करोगे तो भी 7, दैट इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। तो दोनों ही ऑड नंबर आ रहे हैं। तो ये बात इवन के लिए नहीं, ऑड के लिए भी एप्लीकेबल है कि एक ऑड नंबर इज ऑलवेज 1 मोर देन एंड 1 लेस देन वाली जो बात है वो हर जगह है कि ऑड नंबर एक कम करोगे, प्लस करोगे या माइनस करोगे, इवन नंबर की कैटेगरी में पहुंच जाता है। और उल्टा बात करो, यदि इवन में +1 या इवन में -1 करो तो वो ऑड कैटेगरी में पहुंच जाएगा। तो ये वाइस वर्सा, मतलब पूरे नंबर्स जो है वो इसी कैटेगरी में घिरे हुए हैं। एक नंबर इवन आ गया, अगला ऑड आएगा, फिर इवन आ गया, फिर ऑड आएगा, फिर इवन आ गया, फिर ऑड आएगा, और ये प्रोसेस आगे और पीछे हर जगह चलती रहती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जो बेसिक कैटेगरी है अगली, वो है प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। तो इनमें से अभी हम पहले प्राइम नंबर को डिस्कस करते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, they only have 2 factors, 1 and the number itself। मतलब एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ कितने फैक्टर पॉसिबल हो, 2, एक 1 and the number itself। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर पॉसिबल हो, ऐसे आपके दिमाग में आता होगा, सर 1 2 3 5 एंड सो ऑन। तो बेटा इसमें एक बात ध्यान रखना, 1 को हटा देना, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, दैट इज 1। तो हमारी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो 2 फैक्टर्स की है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, या एटलीस्ट 2 नहीं बोला गया, या एट मोस्ट 2 नहीं बोला गया, एग्जैक्टली 2 बोला गया। तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 1 ओनली। तो इसलिए 1 को नहीं रखा जाता है। इसलिए पहला प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। अब 2 के 2 ही फैक्टर कौन कौन से, 2 जो है एक 1 की टेबल में आता है और एक 2 की टेबल में आता है। 3 एक ऐसा नंबर है जो या तो 1 की टेबल में आता है या इटसेल्फ 3 की टेबल में आता है। 5 एक ऐसा नंबर है जो या तो 1 की टेबल में आता है या 5 की टेबल में आता है। तो जितने भी नंबर है, आगे हम इसमें और भी बताएंगे आपको, 100 तक में ऐसे कितने सारे नंबर हैं। तो आप देखोगे कि वो सारे नंबर किसी और टेबल में नहीं आते, या तो 1 की टेबल में आते हैं या इटसेल्फ की टेबल में आते हैं। ठीक है, वापस से वही बात लिखी हुई है, यदि ध्यान से पढ़ो तो दिस मीन्स दीज नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर देन 1 and the number itself without leaving a remainder। ये भी बात बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए बोल सकते हो आप कि यदि आपने कभी भी ऐसे नंबर्स को 1 से डिवाइड किया तो 5 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, क्रॉस, या आप सिंपल समझो तो 0। या फिर इस नंबर को आप 5 से डिवाइड कर दो, 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो दोनों ही केसेस में रिमाइंडर कितना आया है, 0। इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है और परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। इसके बाद आपके दिमाग में कोई और नंबर आता हो तो आप बताइए जिससे ये दोनों नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हो। नंबर्स का मतलब आप समझते ही हैं, यहाँ पर क्या होने चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, नहीं तो आप बच्चा को दे सर यहाँ तो 2.5 से करके देखो,
5 हो रहा है, पर बेटा ये जो नंबर है ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि प्राइम नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो हम उस नंबर में इन डेसिमल्स को डिविजर की तरह नहीं लेते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट चीज, यदि हम देखें फैक्ट्स देखें हम प्राइम नंबर के बारे में, तो ध्यान से देखो, प्राइम नंबर्स आर नंबर्स ग्रेटर देन 1। जो मैंने आपको बोला कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से छोटे नहीं हो सकते। क्यों? बच्चों के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि सर माइनस का 2 ले लो ना, ये भी तो प्राइम नंबर ही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए था बेटा, पर ध्यान से देखो, क्या इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं? इसका एक फैक्टर बच्चों को 1 दिख रहा होगा, इसका एक फैक्टर बच्चों को 2 दिख रहा होगा, और वो कह रहे हैं सर यही तो आ रहा है। तो ध्यान से देखो बेटा, -2 -1 से भी डिविजिबल हो जाता है, अभी करेंगे। इसके अलावा ये -2 से भी डिविजिबल है, तो यहां पर 2 फैक्टर नहीं हुए, 2 से ज्यादा हो गए, और 2 से ज्यादा फैक्टर होते ही ये नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। देख लो, यदि किसी के दिमाग में हो तो -2 को यदि हम -1 से डिवाइड करते तो माइनस से माइनस कट गया, और यहां पर एग्जैक्टली क्वोशिएंट 2 आ गया, रिमाइंडर नहीं बचा। और यदि हम -2 को -2 से डिवाइड कर देते हैं तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कटा 1 टाइम, तो यहां भी क्वोशिएंट 1 आ गया है और रिमाइंडर नहीं बचा है। तो इस तरह से -2 के एक्चुअली 4 फैक्टर हो जाते हैं, इसलिए हम यहां बात नहीं करेंगे माइनस नंबर की। दूसरा, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये एग्जैक्टली 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो 2 की ही एक और कैटेगरी है कि 2 ही अकेला इवन नंबर है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 2 ही अकेला इवन नंबर क्यों है। यदि किसी बच्चे को समझ में आता है कि 2 ही इवन नंबर, 2 ही एक इवन प्राइम नंबर क्यों है, तो इसका जवाब जरूर बताइएगा मेरे को। इसके बाद ध्यान से देखें तो एक और स्पेशल बात आती है कि 2 and 3, 2 और 3, 2 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं जो कंसेक्यूटिवली आ रहे हैं। कंसेक्यूटिवली मतलब नेक्स्ट, मैं और मेरे जस्ट पीछे वाला, तो 2 ही 2 and 3 एक ही ऐसा पेयर है जो कि कंसेक्यूटिवली प्राइम नंबर्स में आता है। इसके बाद दुनिया का कोई भी नंबर कंसेक्यूटिवली नहीं आएगा। सेकंड, इसका जवाब भी आप देना जरूर मेरे को कि ऐसा क्यों है कि ये इसके अलावा कोई भी कंसेक्यूटिवली नहीं आ सकता। इसका भी बहुत सिंपल लॉजिक सा जवाब है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर 0 and 1 द होल नंबर्स इज आइदर अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर होल नंबर की कैटेगरी से हम बात कर रहे हैं, तो होल नंबर की कैटेगरीज में 0 और 1 को छोड़ दिया जाए, इनकी तो बात ही नहीं करनी है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बचे हुए सारे नंबर जो हैं या तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में फिट होते हैं या फिर कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में फिट हो जाते हैं। लास्ट, ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम। ये भी अक्सर बच्चों को लगता है। जैसे अभी हम अगला पेज लिखेंगे यहां पर, तो सर देखो 3, 5, 7, 11, 13, तो मतलब सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर हो गए। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि सारे ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे 21, 39, ये तो फिर भी बड़े नंबर है। यदि आप देखो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 9, ये ऑड नंबर है, बट ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हो गए हैं, 1, 3 और 9, ठीक है। तो यहां पर इसके फैक्टर्स इससे ज्यादा हो गए हैं, 2 से ज्यादा, इसलिए ये भी प्राइम कैटेगरी में नहीं आता है। तो ध्यान रखना, बच्चों को अक्सर टाइम कंफ्यूजन ही होता है कि सारे ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब कोई भी प्राइम नंबर जो कि ग्रेटर देन हो 5 से, वो कभी 5 से एंड नहीं हो सकता। ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जो हम कभी लॉजिक नहीं लगाते, बट ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा नंबर जो 5 से एंड हो रहा हो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता एक्सेप्ट 5। यदि खुद 5 ही लिखा हुआ है, ओनली 5, तो वो नंबर प्राइम नंबर है। अदरवाइज कोई भी ऐसा नंबर जो 5 से एंड नहीं हो रहा हो, 5 से एंड हो रहा हो सॉरी, तो वो कभी भी प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आ सकता। ये तीसरा क्वेश्चन है इसी वीडियो से, इसी छोटे सी इंपॉर्टेंट फैक्ट से कि आपको बताना है कि ये प्राइम नंबर क्यों नहीं हो सकता। मैंने आपसे 3 सवाल पूछ लिए यहाँ छोटे छोटे से। एक, 2 और 3 कंसेक्यूटिव होने के बाद ऐसा क्यों नहीं है कि कोई दूसरा मिल जाए, ठीक है। एक हमने बात करी थी यहाँ पर कि 2 अकेला इवन प्राइम नंबर क्यों है, और तीसरी जो बात हम यहाँ कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं 5 की, कि कोई भी नंबर यदि 5 से एंड होता है, 2 डिजिट एटलीस्ट, 2 डिजिट 3 डिजिट का ऐसा कोई भी नंबर जो 5 से एंड हो रहा है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ये स्पेसिफिक क्यों है। चलो आगे बात करते हैं। यदि हम एग्जांपल्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स में आप देखो ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61,
67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 0 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर कितने होते हैं? ऑड नंबर होते हैं 50। इनके बीच में 50 इवन नंबर होते हैं और 50 ऑड नंबर होते हैं। बट इन ऑड नंबर में से भी सिर्फ कितने ऑड नंबर में से, 50 ऑड नंबर में से कितने प्राइम नंबर हुए? 23। ठीक है, 23 प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जो कि ऑड कैटेगरी में आते हैं। बात ध्यान से देखना, 23 हुए कि 24 हुए कि 25 हुए, ये बात भी आपको मेरे को बतानी है। मेरे ख्याल से 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा, 23 नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर दैट, अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। ठीक है, तो जैसा हम पढ़ रहे थे कि या तो इवन नंबर होता है या कंपोजिट नंबर होता है, तो हम यहाँ बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की। नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट। क्यों? क्योंकि वहां फैक्टर फिक्स थे 2, यहाँ मोर देन 2 की बात कर लेगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? कंपोजिट नंबर में आ जाता है। जैसे आप -3, -6, 12 कुछ भी ले लो, इसके 3 फैक्टर्स आप बता सकते हो। 3 से ज्यादा तो ध्यान से देखो, -3 से डिवाइड होगा, -1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 3 से। 6 की हम बात करें तो देखो वैसे भी ये 1 से होता है, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 6 से हो जाता है, और इन सबके आगे माइनस भी लगा सकते हैं। तो एक्चुअली यहां पर ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि हमारे पास कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्राइम नंबर से रिलेटेड यदि हम टर्म पढ़े तो सिर्फ हमें 2-3 टर्म्स ऐसी हमेशा ध्यान रखनी होती है, जिनमें एक को प्राइम्स होता है और एक होता है हमारा ट्विन प्राइम्स। ये 2 नंबर्स के बारे में हमेशा ध्यान रखना होता है। कई बार जो छोटे नंबर सिस्टम के जो छोटे बेसिक सवाल आते हैं उनमें भी ये डिटेल काम आ जाती है, जिनमें से पहली है को प्राइम्स क्या होता है। हम याद है आपको, यदि हम बात करें तो रैशनल नंबर में बोला था मैंने आपको कि P/Q फॉर्म में जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं वो होते हैं कि P और Q में Q 0 नहीं हो सकता, P और Q इंटीजर होने चाहिए, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो P और Q को प्राइम होने चाहिए। तो अब वो वीडियो की इस पॉइंट पर आके आपको समझ में आ जाएगा कि को प्राइम्स का क्या मतलब होता है। 2 numbers are said to be co-prime if they have only one common factor, that is 1. पहली चीज को प्राइम्स के लिए हमें 2 नंबर चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर जो होता हो, कॉमन फैक्टर मतलब यदि हम इसके सारे फैक्टर्स लिखें तो उनमें जो एक कॉमन नंबर मिल रहा हो जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो वो क्या होना चाहिए? 1। यदि ऐसा कोई नंबर का पेयर बनता है तो उस तरह के पेयर को हम क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं 9 और 10। 9 के जितने फैक्टर्स हैं वो है 1, 3, 9। 10 के यदि हम फैक्टर्स की बात करें तो 1, 2, 5 एंड 10। इन सब में ध्यान से देखो, ये एक अकेला कॉमन पेयर है जो दोनों में, एक अकेला नंबर है जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम पेयर बोला जाता है या को प्राइम्स बोला जाता है 9 एंड 10। 2 एंड 3 के लिए और 3 एंड 10 के लिए आप देख सकते हो, खुद से करके आपको पता लग जाएगा कि बिल्कुल ये को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यदि हम आगे बात करें तो ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ध्यान से देखना, ट्विन प्राइम्स क्या होता है? अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम इफ देयर इज ओनली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। यदि किसी पेयर के 2 नंबर्स के बीच में, प्राइम नंबर्स के पेयर के बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर एग्जिस्ट करता हो, जैसे 3 और 5 के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है? 4, 5, 7 के बीच में एग्जिस्ट करता है, 6, 11, 13 के बीच में एग्जिस्ट करता है, 12, 17, 19 के बीच में एग्जिस्ट करता है, 18। तो ध्यान से देखो, कभी भी 2 प्राइम नंबर्स का ऐसा पेयर जहां पर उनके बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर एग्जिस्ट करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम बोला जाता है। इंपॉर्टेंटली बात, एक और चीज ध्यान रखना, इसको बोलने का दूसरा तरीका भी होता है कि अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर इज नोन एज ट्विन प्राइम्स इफ द डिफरेंस बिटवीन गिवन प्राइम नंबर्स इज 2। यदि 5 में से 3 को घटाया जाएगा तो कितना आंसर आना चाहिए? 5 - 3 = 2। इन सब के लिए भी आप चेक कीजिए, आपको हमेशा डिफरेंस जो है वो कितना मिलेगा? 2 का डिफरेंस मिलेगा। तो ऐसे पेयर जिनका डिफरेंस जो है वो 2 आता हो और दोनों प्राइम नंबर हो तो इनको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम बोलते हैं। ठीक है, आगे चले।
आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।